Hello everyone, welcome to our Vakiti online classes. Join us quickly on our YouTube channel. As demonstrated in the previous lecture, we practice trade with HTML, heading tags H1 to H6, and paragraph tags and bold tags. I thought it will would be beneficial to create dedicated videos for HTML tags subsequently. We will practice using all these steps. Tags to enhance our understanding. तो जैसा कि पिछले प्रीवियस जो लेक्चर हुई थी हम लोगों के बीच, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में HTML के जो बेसिक्स टैग्स था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आज फिर से हम पहले तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैंने बोला था कि प्रीवियस 10 मिनट का पहले हम लोग का प्रीवियस लेक्चर के बारे में हम लोग जो भी डिस्कस कर रखे थे, प्रैक्टिस कर रखे थे, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद आगे की जो भी टैक्स होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक HTML के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लें जिसमें सारा टैक्स एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें HTML का ऑलमोस्ट सारा टैग अवेलेबल होगा। सारा टैक्स का जो भी वर्क होता है उसके बारे में, सारा टैक्स के बारे में हम लोग चीज़ों को जानेंगे। और अ, किस तरह से किस तरह से कौन सा टैक्स का कहाँ पे क्या यूज होता है उसके बारे में भी हम लोग बारीकी से जानेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जैसा कि हम टैग के बारे में समझेंगे, हम सभी पावर पॉइंट की मदद से टैग के बारे में समझेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस टैग का उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। इसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो इस चीज़ों के बारे में करके प्रैक्टिकल समझा पाएंगे और आप इस बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि किस टैग का उपयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे चीज़ों को तो वो वहाँ पे बेटर तरीका से समझ पाएंगे। आज हम आपको पावर पॉइंट के PPT के माध्यम से हम आप लोग के बीच स्क्रीन शेयर करके चीज़ों को बताएंगे। और मोस्टली हम डेली बेस वेबसाइट बनाने में, क्रिएट करने में हमें किस किस टैग का उपयोग ज़्यादा पड़ता है तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम आप लोग के बीच स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे आसानी से हम समझा पाएंगे और आप भी आसानी से समझ पाओगे। तो मैं आप शेयर कर रहा हूँ PPT। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि आज की क्लास जो भी होगी वो एक HTML टैग्स उनके बारे में सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं आप लोग के बीच जो भी PPT बनाया हूँ उसको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग के बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। एक मिनट। ये कुछ एक मिनट। हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होइएगा कि फर्स्ट फर्स्ट टैग के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो टेक्सचुअल टैग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ टैग्स दिए गए हुए हैं जिसके बारे में, जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है HTML के बारे में हम लोग जानेंगे कि HTML टैग्स का यूज कहाँ और क्यों होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है PPT में ऑल्सो कि डिफाइन द रूट ऑफ द एलिमेंट, रूट ऑफ द सॉरी रूट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये HTML टैग रूट नहीं, एक तरह से HTML जब हम वेब पेज क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। इससे पहले भी जो हमने करा था वहाँ पे भी मैंने पहले आपने देखा होगा कि HTML जब वेब पेज बना रहे होते, जब कोड कर रहे थे तो शुरू में और अंत में दोनों टैग, ओपन टैग और HTML ओपन टैग एंड HTML क्लोज टैग, दोनों का यूज कर रहे थे। उसके बाद आते हैं हेडर। हेडर टैग में क्या रहता है ना, हेडर टैग में हम मेटा डेटा अबाउट टाइटल्स के बारे में हम डिक्लेयर करते हैं। लिंक का स्टाइल क्या है उसके बारे में डिक्लेयर करते हैं। यहाँ कहता है कि कंटेंट्स मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, टाइटल, लिंक टू स्टाइल, etc। उसके बाद बॉडी टैग में कंटेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट विजिबल टू यूजर्स। यूजर्स क्लाइंट साइड पे जो भी चीज विजिबल होती है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो हम लोग जब भी किसी वेब पेज बना रहे होंगे तो बॉडी टैग के अंदर सारा कुछ जो भी फंक्शन करवा रहे होंगे एक वेब पेज के ऊपर, तो वो सारा चीज जो है वो एक बॉडी टैग के अंदर लिखाएगा। ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग
बड़ी टैग के अंदर। इसके बाद हेडर। हेडर के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा था कल, H1 से लेके H6 तक। तो 6 प्रकार की हेडर टाइप होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इन सभी के बारे में हम लोग कल ने विशेष रूप से जाना था प्रीवियस लेक्चर में। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो उससे आपको समझने में चीज़ों को बड़ी आसानी होगी। हेड रिप्रेजेंट अ कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट, एंड फुटर रिप्रेजेंट द फुटर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके बाद आ जाते हैं मेन फंक्शन में। स्पेसिफाई द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या मेन फंक्शंस है उसको जो ये स्पेसिफाई कर देता है। उसके बाद सेक्शन में आ जाएंगे, जब जब प्रेजेंट करेंगे सेक्शन इन दी डॉक्यूमेंट, जब एक डॉक्यूमेंट का हम एक सेक्शन बना रहे होंगे, जब आगे भी हम देखेंगे एक सेक्शन टैग भी है। जब सेक्शन का हम क्रिएट कर रहे हैं, सेक्शन ओपन एंड सेक्शन क्लोज, ये दोनों टैग का यूज करेंगे, तो वहाँ पे भी चीज़ों को देखेंगे। आर्टिकल डिफाइंस अ पीस ऑफ कंटेंट दैट स्टैंड अलोन। एंड एक नेव टैग है, ओपनिंग नेव एंड क्लोजिंग नेव। जब हम नेविगेशन लिंक्स बना रहे होंगे, जब नेविगेशन लिंक्स आप जब देखे होइएगा किसी वेबसाइट के ऊपर है, होम पेज, होम अबाउट अस, होम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, जब किसी भी ब्राउजर के ऊपर आप देखे होइएगा कि अपर में जब नेविगेशन बटन बना रहे होंगे, तो वहाँ पे नेव बटन का यूज करने के लिए, नेविगेशन मीन्स नेविगेशन बटन लिंक्स को ऐड करने के लिए नेविगेशन टैग का यूज करते हैं। नेविगेशन टैग ओपन और क्लोज, जब हम नेविगेशन चीज को लिख के एंड कर दिया करते हैं, तो नेविगेशन क्लोज टैग भी नोट करते हैं। उसके बाद एसआईटी रिप्रेजेंट कंटेंट दैट इज टेक्निकली रिलेटेड टू द कंटेंट अराउंड इट। साइड बार के बारे में यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, जब हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं तो किस किस टैग का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी टैग, जब भी पेज के ऊपर जब किसी भी टेक्स्ट मीन्स जो भी कंटेंट लिखते हैं उसको हमको उसको फॉर्मेट में लाना होता है, तो उसके लिए हम किन किन टैग का यूज करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ H1, H2, H3, H4, H5, ऑल्सो मैंने वो कर, ये हेडर टैग है जो उस सब हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। और पी टैग के बारे में आप लोग ऑलरेडी जान रहे होइएगा कि पी टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ को डिफाइन करता है। ओपनिंग पी टैग एंड क्लोजिंग पी टैग। ओपनिंग पी टैग टैग एंड क्लोजिंग पी टैग के अंदर जो भी चीजें लिखी जाती है, वो मेरा HTML ब्राउजर क्या कर, सॉरी HTML भी पेज क्या करता है, उसे एक पैराग्राफ के रूप में वो उस चीजों को समझता है और एक तरह का पैराग्राफ क्रिएट करके मुझे दे देता है। तो इसके बारे में भी मैंने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रहता हो तो प्लीज आस्क मी। एंड अगर हम चीज़ों को बोल्ड करना चाह रहे हो, अगर लेट मी कि अगर हम किसी पैराग्राफ में किसी कंटेंट को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमने क्या करेंगे, HTML बोल्ड वो नहीं समझता है किसे बोल्ड करना है, उसे बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिस चीजों को बोल्ड करना रहेगा उसके जस्ट आगे, अगर उस उस कंटेंट को अगर जहां तक बोल्ड करना है वहां तक बी टैग यूज करेंगे शुरुआत में, और जहाँ पे मुझे खत्म करना है वहाँ पे क्लोज बी टैग का यूज करेंगे, जिससे वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड जस्ट लाइक एक ही तरह से काम करता है चीज़ें। वो बोल्ड टेक्स्ट को ही वो टेक्स्ट दिखाता है। अब इटैलिक इटैलिक टेक्स्ट इटैलिक टेक्स्ट सिमेट्रिक टेक्स्ट। जब हम इटैलिक टेक्स्ट को इटैलिक बनाना चाहेंगे तो आई टैग एंड क्लोज टैग या EM टैग, इसके लिए इटैलिक टैग के लिए हम यूज करेंगे। अंडरलाइन टेक्स्ट, जब किसी टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना होगा, जब अंडरलाइन मीन्स जब हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि दिस टैग्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट एंड स्टाइल टेक्स्ट। दिस टैग्स को इसके अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, लाइन को एक अंडरलाइन के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैग यू एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों अंडरलाइन, जैसे यहाँ से अंडरलाइन टेक्स्ट को ही हमको अंडरलाइन करना है, तो यू टैग यहाँ पे ओपनिंग करेंगे और यू टैग यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे।
तो ये चीज़ क्या होगा ना कि हम जब आउटपुट वेब वेब पेज को रन करवा रहे हैं तो ये अंडरलाइन में टेक्स्ट करके आ जाएगा। उसके बाद मार्क, मार्क टैग क्या है भाई? मार्क टैग टेक्स्ट मार्क्ड फॉर हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो उसको मार्क टैग यूज से ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का यूज करके वो करना है। स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉलर टेक्स्ट, ये हो गया। डिलीट टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट मीन्स क्या है यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है तो इसको एक लाइन में डिलीट करके ये बता देगा जिस इस तरह से लाइन में। आप देखे होइएगा किसी वेब पेज पे कि किसी चीज का प्राइस 999 रुपया पहले था, उसे डिलीट करके 250 रुपीज कर दिया गया है। तो वहाँ पे देखिएगा कि एक टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन दिया जाता है और वहाँ पे उसके नीचे लिखा रहता है, तो वो होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसे डिलीट टैग के माध्यम से किया जाता है। इसी तरह इंसर्टेड टैग्स है, अंडरलाइन और सबस्क्रिप्ट टैग्स है, सुपर टैग्स, सुपर स्क्रिप्ट टैग्स, सब स्क्रिप्ट टैग्स और सुपर स्क्रिप्ट टैग्स भाई। इसका यूज जैसे कि हम किसी फॉर्मूला लिखते हैं ना कि H2O, ठीक है? तो HTML H2O लिखते हैं, HTML तो H2O समझ जाता है, लेकिन जब सुपर, जब हमें H2O, तो मैं आपको 1 मिनट इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप सुपर सुपर टेक्स्ट क्या होता है एंड सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके ही आपको बता रहा हूँ क्या होता है ये चीज़ें। तो अभी मैं आपको लुक स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ क्या होती है। 1 मिनट, 1 मिनट में बता दे कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैंने आपको समझा रहा था कि सुपर स्क्रिप्ट और टेक्स्ट एंड सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है। तो हम स्क्रीन शेयर जैसे कि शेयर कर रहे हैं किए हैं, अभी भी मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट, आई होप ये दिख रहा होगा आपको। 1 मिनट फिर से मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल इसका आप लोग के बीच में शेयर कर रहा हूँ क्या कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डॉक टाइप से बनाया हूँ, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल मैंने बनाया है, ये ले लिया हूँ। देखिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट जैसे कि यहाँ पे टैग्स कैसे यूज करते हैं सब। सब यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपनिंग टैग बनाया सब, एंड सब स्क्रिप्ट लिख लिया हूँ। ये देखेंगे कि जब इसका आउटपुट देखेंगे तो सब स्क्रिप्ट नीचे आएगा। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट ये ले एक पैराग्राफ टेक्स्ट बनाया है और इसका एक एग्जांपल मैं लिया हूँ। H2O मीन्स यहाँ क्या लिख लिया होगा, एच यहाँ पे टू मीन्स एच ऊपर, टू सब, सब मीन्स सब नीचे में रहेगा और फिर ओ रहेगा, ठीक है? क्यों ओ रहेगा? अगर इसके बाद में हम ओ दिए रहते तो H2 दोनों ओ नीचे रहता, लेकिन टू के ओपनिंग किए टू से पहले और क्लोजिंग मैंने करा है टू के जस्ट बाद। तो क्या आएगा इसका? इसका ये आएगा कि H2O मीन्स हम आपको इसका जब इसको रन करवाएंगे हम आपको वो भी शेयर कर रहे हैं। 1 मिनट, मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ। जब इसको रन करवाएंगे, जब इसको रन करवाएंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। इंटरफेस क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन ना, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? 1 मिनट में वो, हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, देख लीजिए। कुछ इस तरह से शो करेगा कि H2O मीन्स सबके लिए H2O इस तरह से आएगा। और टू इज क्या है? सब्सक्रिप्ट है, सब में सब्सक्रिप्ट है, टू क्या है? सब्सक्रिप्ट है। एंड जब यहाँ पे हम दिस इज एग्जांपल सब सुपर स्क्रिप्ट कर जाएंगे, सुपर स्क्वायर वगैरह, जब हम क्यू का बात कर रहे होंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, क्या होता है कि ना क्यू लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, तो HTML को बताना पड़ता है कि भाई तुम, HTML को टैग्स के थ्रू समझाना पड़ता है कि H H Q I, सॉरी, 10 QI, 2 QI, 3 QI। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सुपर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा।